बेटा हुआ, पिता के गुजरने का टाइम देखा, नया घर लिया, नए घर में रहा। तो थोड़ा सा अलग वीडियो, अलग क्या वीडियो, मतलब मैं जिस टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ ब्लॉग के अलावा, वो यही है कि लास्ट ईयर अपन बैंगलोर आए थे, और ये वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अपन बैंगलोर से क्यों जा रहे हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और थोड़ा सा अलग तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके। बात करते हैं कि क्यों बैंगलोर आना है। मतलब एक बहुत बड़ी छलांग, मुंबई से बैंगलोर आना, शादीशुदा है, बच्चा है, सारी चीज़ें हैं, क्यों आना है बैंगलोर। तो ये चीज़ जो थी, ये अपने ऊपर एक फेथ थी, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ आ सकते हैं बैंगलोर, कर सकते हैं काम, चीज़ें समझ सकते हैं। और जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत बार बताया मैंने कि मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ, और आईटी फील्ड में मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। और मैं किस फील्ड में काम करता हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड की फील्ड में काम करता हूँ। और क्यों काम करता हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट पसंद है। मैं बहुत पहले से ट्रेडिंग करता था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपना करियर भी इसी के अंदर किया जाए। तो 2019 में मुझे मौका मिला एक ब्रोकिंग फर्म ज्वाइन करने का, जो कि एक मिड साइज फर्म थी। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3.5 साल काम किया। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई से बैंगलोर आने की। बहुत लोगों ने पूछा कि भाई क्यों जाना है बैंगलोर, मुंबई में सब कुछ है, दोस्त है, फैमिली है, घर है खुद का, सब कुछ सही तो चल रहा है, क्यों जाना है बैंगलोर। उनको समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट यही था कि थोड़ी सी ज़िद्दी है और नंबर 4 है, तो भाई अपने आगे तो बहुत कम ही लोगों की सुनते हैं। फैमिली में 2 जन को समझाना पड़ा, वो लोग समझ गए, वो लोग को मैंने बताया कि मुझे क्या करना है, तो वो लोग मान गए। उसके बाद दोस्त तो मेरे सारे सपोर्टिव है ही। उनका था कि पहले बोल रहे थे मत जाओ, बट फिर मैंने कहा कि मुझे ट्राई करने दो, क्योंकि उनको भी पता है आईटी फील्ड में बैंगलोर में कितनी वैल्यू मिलती है। तो बस वही आना था, ये सारी चीज़ें करनी थी, और एक बहुत बड़ा लीफ ऑफ फेथ लेना था, इसलिए हम बैंगलोर आए। बैंगलोर क्यों, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि बैंगलोर क्यों आना था, बहुत सारी चीज़ें समझ जानी थी। बट द मेन रीज़न वॉज टू अंडरस्टैंड कि बैंगलोर टेक फील्ड में कैसे काम करता है। और मैं बैंगलोर इसलिए आया था बिकॉज मैं जैसे बताया कि मैं स्टॉक मार्केट की कंपनी में काम करता था। तो नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कहाँ है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग उसकी कहाँ है, बैंगलोर। एंड जब मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई किया जाए। मैं यहाँ पे कुछ सोच के आया था, तो वो सारी चीज़ें जैसे मैं आया यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की। और मैंने कहाँ ज्वाइन किया, मतलब वैसे तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को बताया नहीं है कि मैं कहाँ काम करता हूँ। मैं पहली बार यूट्यूब पे बता रहा हूँ, इंस्टा पे लोगों को पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ, यूट्यूब पे मैं पहली बार बता रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ ग्रो के अंदर। अब ग्रो बीइंग अ नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर, और मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के ऐप में काम करता था, और मैं मेरा जो डोमेन नॉलेज है वो सारी चीज़ें वो स्टॉक मार्केट के आसपास ही है। मैं सोचा कि इससे बेटर जगह मुझे वापस मेरे करियर के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बैंगलोर आया, इसलिए मैंने ग्रो ज्वाइन। हो सकता है कि कोई और कंपनी से मुझे ऑफर आता तो मैं कभी नहीं आता, बट ग्रो बिकॉज मैं 2017 से एक यूज़र था, तो यूज़र से एम्प्लॉय बनने की एक जर्नी जो थी वो मेरे लिए भी यूनिक थी। और मैं कंपनी में भी जिसको भी सारी स्टोरीज बताता हूँ उनको अच्छा लगता है कि यार यार एक यूज़र था, वो 2017 का यूज़र था, वो 2024 में 2025 में एक एम्प्लॉय बन गया, और मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। मैं डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूँ कि इससे बेटर कंपनी मुझे मेरे ग्रोथ के लिए नहीं मिल सकती थी। 8 कंपनीज में काम किया 14 सालों में। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज वेयर आई वर्कड, कल्चरली बहुत बेस्ट, टैलेंट बहुत बेस्ट, रिस्पेक्ट की जाती है। अगर आपको डोमेन नॉलेज है, आप वहाँ पे चीज़ें बोल पाते हो। कुछ चीज़ें हैं जो हर कंपनी में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी है, बट मैं वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज मैं जो एक्सपीरियंस लेके आया था मुंबई से यहाँ पे, मेरा एकदम ही चेंज हो गया। मतलब मैं जिस डीएनए से मुंबई में काम करता था वो डीएनए ही पूरा चेंज कर दिया है ग्रो ने एंड बैंगलोर ने। यहाँ पे मुझे समझ में आया कि क्यों बैंगलोर की कंपनीज इतनी ऊपर है। देर आर रीजन्स, there are things which nobody thinks of, nobody tries to implement in मुंबई, वो यहाँ पे होती है। नो डाउट मुंबई में भी बहुत सारी कंपनी सक्सेसफुल है, उनका डीएनए अलग होगा, मैंने वहाँ काम नहीं किया। मैं बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रो की बात कर रहा हूँ। नया शहर, नई जगह, मतलब जब मैं आया था यहाँ पे तो डे 1 तो मैं होटल में रहा था, जो अकोमोडेशन मुझे ग्रो वालों ने दिया था वहीं पर रहा था मैं। डे 2 डे 3 मतलब मैं लगभग आया था 16 मार्च को आया था मैं, और मेरी जो स्टे थी वो 25 मार्च तक की थी। एंड उसी टाइम में मुझे एक नया फ्लैट भी देखना था,
मतलब शिफ्ट होना था सारी चीज़ों से, मुंबई जाके सारा सामान लेके आना था, बहुत सारी चीज़ें थी। स्टार्टिंग के 10 दिन तो बहुत ही बेकार मेरे गुजरे, मतलब इतना होम सिक मैं लाइफ में पहली बार हुआ था। मतलब लिटरली देखा जाएगा तो स्टार्टिंग के 3 दिन मैं आभा को फ़ोन करके सिर्फ रोता था। ग्रोन अप मैन, 33 ईयर ओल्ड, फ़ोन पे अपनी वाइफ के सामने दूसरे सिटी में आके रो रहा है। और ये चॉइस उसने खुद ली थी, मतलब मैंने खुद ली थी। और उसके बाद मैं खुद ही रोता था, और मेरे को देखते देखते आभा भी रोती थी। मतलब आपने मेरा बैंगलोर वाला वीडियो देखा होगा, उसमें स्टार्ट में जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो वो आभा के रोने से ही हुआ था। मैं भी रोता था मैंने वो वीडियो कभी दिखाया नहीं, बट मैं भी रोता था। स्टार्टिंग के 3 दिन मैं बहुत रोया हूँ। मतलब हर ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद इतना अकेला, इतना खाली मुझे कभी नहीं लगा था। मतलब सोचो ना, मैं 2012 में पुणे गया था और 2014 में मैं रिटर्न आ गया था मुंबई। एंड उसके बाद से लेके 2025, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल मैं मुंबई में रह के काम कर रहा था। उसी में मैंने फैमिली बनाई, बेटा हुआ, पिता के गुजरने का टाइम देखा, नया घर लिया, नए घर में रहा, वहीं से काम किया, स्टॉक मार्केट में एंट्री करी, सारी चीज़ें मुंबई में, दोस्त, बहन, घर, सारा जो नॉस्टैल्जिया है वो मुंबई को लेके। एंड अचानक से आप बैंगलोर आ गए, और वो मुझे डे 1 पे हिट हुआ था। मतलब मैं जब यहाँ पे लैंड हुआ था, सो के उठा, यहाँ पे मैंने पहले दिन ही घर देखना स्टार्ट कर दिया था। मुझे घर पसंद नहीं आ रहे थे। ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बज गए थे मुझे पहले दिन, जब मैं संडे आया था 16 मार्च को, तो 5 साढ़े 5 के आसपास तो मैं बिज़ी था। जैसे मैं 6 बजे खाने बैठा, मुझे हिट किया। अपने रूम की तरफ गया, वहाँ रखा मैंने आभा को फ़ोन किया, मैं भर पेट रोया। मतलब कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैंने क्या डिसीजन ले लिया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। फिर मैंने मेरे दोस्तों से बात करना स्टार्ट किया जो दूसरे शहर में रह चुके हैं, उनसे मैंने मतलब उन्होंने कहा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुझे अच्छा लगने लग जाएगा। तो यही सोच के मैंने फिर तीसरे दिन, 14 दिन से मैंने थोड़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया इस सिटी को। और ये सिटी में उस टाइम जब मैं आया था, यही टाइम था कड़ाके की धूप, गर्मी, जो अभी मैं झेल रहा हूँ ये मैं पिछले साल भी झेल रहा था। बट लोग बोलते थे कि बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है। मुझे उस टाइम पे तो नहीं लग रहा था कि बैंगलोर का वेदर अच्छा है। फाइनली ऑफिस के एक ग्रुप में जो अभी मेरे करंट फ्लैटमेट है, उन्होंने डाला था कि उनको एक फ्लैटमेट की ज़रूरत है। तो मैंने फिर घर पे बात की, घर वालों ने कहा कि हम 1-1.5 साल तो वहाँ आने का कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, आप भी किसी को पहचानते नहीं हो, तो आप किसी के साथ रह लो। आने के बाद जब साथ में रहना स्टार्ट किया, इस बिल्डिंग में आए, बढ़िया बिल्डिंग है। मतलब ऑफिस यहाँ से मेरे 10 मिनट पे वॉकिंग पे है। मैंने बाइक वगैरह मंगा ली थी। तो बिल्डिंग के बारे में मैंने ज़्यादा कभी बताया नहीं, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बिल्डिंग की अलग अलग चीज़ें देख सको। ये एक तरीके का छोटा गार्डन है, पीछे ही मेरी बिल्डिंग है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 बिल्डिंग्स है। तो यही मेरा स्टे रहा। मतलब बैंगलोर में आया, नया स्टे मिला। बैंगलोर में आया मैं, स्टार्टिंग के जो इनिशियल स्टेज थे, उसके बाद जो मेरी हालत हुई है वो अब यही है कि अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें। फैमिली को लाना नहीं लाना वो एक अलग डिसीजन है, बट मैं थोड़ा सा सेटल्ड फील करता हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ के लोग अब धीरे धीरे समझ में आने लग गए। कंपनी में बहुत सारे लोग, क्योंकि उस टाइम पे कैसा हुआ ना कि नया नया जब आया था तब कोई पहचानता नहीं था। एक जगह से आ रहे हैं जहाँ पे मुझे सब पहचानते थे, सबसे बात होती थी, मजाक मस्ती होती थी। मेरे दोस्त सब कुछ मुंबई के थे, यहाँ पे मैं पहचानता नहीं था किसी को। फिर मेरे को एक टीम मिली जिसमें सिर्फ हम 5 लोग थे। फिर धीरे धीरे वो मुझे पहचानने लगे, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती होने लगी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे एक मौका मिला कंपनी में कमेंट्री करने का। तो जब मैंने कमेंट्री करी, उससे क्या हुआ कि मैं बहुत लोगों के नज़र में आ गया, एंड बहुत लोगों से मेरी बात हो गई। एंड धीरे धीरे अब ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट ग्रो में मैं सबसे बात कर लेता हूँ, जो मिलता है उससे बात करता हूँ। इंटर्न्स हो गए, एक्सपीरियंस बंदे हो गए, सब हो गए, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। तो मुझे अब अच्छा लगता है यहाँ पे। सारी चीज़ें सही हो गई। मतलब लेकिन इनिशियल डेज़ की बात करूँ तो अगर आप भी आ रहे हो और ये वीडियो देख के आ रहे हो तो इनिशियल डेज़ थोड़े से खाएंगे। बैंगलोर थोड़ी सी लोनली जगह है, यहाँ पे अगर आप किसी को पहचानते नहीं हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे अगर आप उसको ओवरकम कर लोगे तो यहाँ पे लोग अच्छे मिलेंगे, और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कल्चर अलग है, मुंबई से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट ठीक है, इसका भी एक्सपीरियंस मिल गया, अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे आना एक तरीके से धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि सही डिसीजन था। ओके, तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? टाइटल से आप लोग को समझ ही होगा कि बैंगलोर फाइल्स है। तो मैं बैंगलोर के बारे में जो जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब बैंगलोर फाइल के अंदर एक और चैप्टर ये है कि मैं बैंगलोर छोड़ने वाला हूँ।
और टर्निंग पॉइंट क्या था वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सो टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं जिस प्रोडक्ट के लिए आया था वो प्रोडक्ट के अंदर अब काम थोड़ा सा कम हो चुका है, प्लस मेरे साथ जो डेवलपर्स काम करते थे वो डेवलपर्स कहीं और चले गए हैं, तो एक्टिवली मुझे इस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए इतना मिलने नहीं वाला है। प्लस मैंने ट्राई किया कि कोई और प्रोडक्ट में मैं काम कर लूँ, बट वहाँ पे जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो सारी चीज़ें वो इतनी काम नहीं आ रही, प्लस मैं उसके अंदर कोई विजन नहीं देख पा रहा हूँ। यही एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें मुझे सोचा कि अब मुझे बैंगलोर और ग्रो छोड़ने का टाइम आ चुका है। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि जो मेरे करियर की जो पाथ है और जो करियर का मेरा जो विजन है वो अब अलाइन नहीं हो रहा है। मैं जब ज्वाइन किया था तो अलाइनमेंट थी, सारी चीज़ें थी। ऑलमोस्ट 9 महीने मैंने बहुत बढ़िया काम किया। नवंबर दिसंबर के आसपास मुझे पता चला कि इसके ऊपर थोड़ा सा काम अभी कम होने वाला है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं कहीं और ट्राई कर रहा हूँ। मार्च तक मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट अलाइनमेंट नहीं हो पा रही थी। यही एक टर्निंग पॉइंट था जिससे मैंने सोचा कि अब मुझे बैंगलोर और ग्रो छोड़ना चाहिए। तो अब जैसे मैंने बताया कि बैंगलोर तो अपन छोड़ रहे हैं, बट अपन कहाँ जा रहे हैं, तो अपन जा रहे हैं वापस मुंबई। मुंबई इसलिए बिकॉज बैंगलोर में मुझे नहीं लगता है कि मैं और कोई कंपनी में काम कर पाता, एंड बैंगलोर में सिर्फ ग्रो के लिए आया था। तो अब जब ग्रो से जाने का फ़ैसला ले ही लिया है तो मुंबई में हाथ पैर मारे, थोड़ा जुगाड़ लगाया, एंड फाइनली मुंबई में एक जगह पे अपने को जॉब मिल चुकी है जो कि स्टॉक मार्केट कंपनी है। कौन सी कंपनी क्या कंपनी है वो कभी और बताएंगे, बट ये बताऊंगा कि भाई अपना जो सर्कल था वो पूरा हो चुका है। जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था वहीं पे अपन वापस जा रहे हैं मुंबई, अपनी फैमिली अपने दोस्तों के पास। एक चीज़ मुझे लगती है कि महादेव का ये था कि तू जिस कंपनी से ज़्यादा प्यार करता है, जिस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें करता है, उस कंपनी का आईपीओ देख ले, क्योंकि वही एक अल्टीमेट होता है एक स्टार्टअप के लिए कि पब्लिक जाना। वो मैंने यहाँ पे आके देखी। 1 साल के अंदर जो मैंने काम किया उसमें साथ में मैंने ग्रो को पब्लिक जाते हुए देखा, आईपीओ करते हुए देख लिया। तो एक तरीके से मेरा जो सर्कल था वो पूरा हो चुका है। ग्रो का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। अब अपन मुंबई में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कभी और बताएंगे। तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुंबई से वापस कोई दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा धुरंधर स्टाइल अपन ने वीडियो बनाया, मतलब मैंने फाइल्स बनाई बट जो चैप्टर वगैरह का जो इंस्पिरेशन था वो धुरंधर से था। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बैंगलोर से फॉर द लास्ट टाइम, जय हिंद।